हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग सामान्य हिंदी का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे संधि के भाग 2 को। और भाग 1 में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में। फिर स्वर संधि में हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि दीर्घ संधि क्या होती है और गुण संधि क्या होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि वृद्धि संधि क्या होती है, यण संधि क्या होती है और अयादि संधि क्या होती है। तो थोड़ा इसको पहुंचने से पहले, यहाँ पे पहुंचने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है और गुण संधि क्या होती है। जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वो देखा था कि ये हमारे स्वर होते हैं जो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये जो हमारे स्वर होते हैं तो ये तो कंठ से बोले जाते हैं, ये तालव्य से बोले जाते हैं, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, मूर्धन्य से बोले जाते हैं। और ये दोनों आपके कंठोष्ठ से बोले जाते हैं और ये दोनों जो है कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा जो आपकी दीर्घ संधि थी, है ना, दीर्घ संधि में जो समान स्वर के मिलने से, मतलब कि जो कंठ का शादी कंठ के ही परिवार में हो रही थी, मतलब कि अ किससे मिल रहा था, जाके अ से मिल रहा था, फिर अ किससे मिल रहा था, आ से मिल रहा था। हम देख पा रहे थे कि जो कंठ परिवार की शादी थी वो कंठ के परिवार में ही हो रही थी। और जैसे ही हम लोगों ने गुण को पढ़ना शुरू किया तो गुण में देखा कि इस लड़के के अरमान थोड़े से बढ़ गए थे। जो कंठ के अरमान थे वो थोड़े से बढ़ गए थे ए, और अपनी बिरादरी छोड़ करके दूसरी बिरादरी में भी शादी करना शुरू कर दिया था। दूसरी बिरादरी में शादी करने का मतलब ये कि तालव्य वाले से भी शादी करना चाहता था, ओष्ठ वाले से भी शादी करना चाहता था और मूर्धन्य वाले से भी शादी करना चाहता था। अगर इसको मैं लिखूं तो TOM, टॉम लिख सकता हूं, मतलब टॉम के परिवार में चला गया था। जो कंठ परिवार का लड़का था वो टॉम परिवार में जाकर के शादी करना चाहता था। और जब वो टॉम परिवार में जाकर के शादी करता था तो उसको कहा जाता था गुण संधि। और कंठ प्लस कंठ परिवार का लड़का जब एक, है ना, जो टॉम परिवार के फैमिली में जाकर के शादी करता था तो इसको बोला जाता था, इससे जो लड़का निकलता था वो निकलता था ए निकलता था ना। तो किस परिवार का लड़का निकलता था, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य का निकलता था। और अगर यह लड़का जाकर के ओष्ठ परिवार में शादी कर लेता था, यानी ओ परिवार में जाके शादी कर लेता था, है ना, कंठ का लड़का जाकर के ओष्ठ वाले परिवार में शादी कर लेता था, यानी ऊ या बड़ा ऊ से शादी कर लेता था, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, ओ, यानी कि वो पहुंच जाता था दंतोष्ठ वाले में, दंत ओष्ठ। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग दीर्घ संधि पढ़ रहे थे तो कंठ परिवार में ही शादी कर रहा था। जब गुण संधि पढ़ना शुरू किए तो जो कंठ परिवार के लड़के थे उनके अरमान थोड़े बढ़ गए और वो बोले कि हम अपने परिवार में, यार अपने बिरादरी में शादी न करके हम दूसरे बिरादरी में भी शादी करेंगे। जब वो दूसरी बिरादरी में शादी करना शुरू किए तो उन बिरादरी में कौन कौन आते हैं, एक तो तालव्य और एक ओष्ठ। जब कंठ में आप जानते हैं कि अ और आ थे, अ और आ थे, अ और आ अब किससे मिलेंगे, ई या बड़ी से मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बनता था। और जब यही अ और आ जब जाकर के मिलते थे उ और ऊ से तो ओ बनता था। मतलब कि एक कंठ परिवार का लड़का तालव्य परिवार के लड़की से शादी करता था तो उनका जो लड़का होता था, उनकी जो संतान होती थी वो कंठ तालव्य परिवार के कहलाते थे। उसके बाद जो कंठ परिवार का लड़का अगर ओष्ठ परिवार में जाके शादी कर लेता था तो कंठोष्ठ परिवार का लड़का कहलाता था। और अगर यही अ और आ
मूर्धन्य के साथ जाकर के शादी कर ले, मतलब री के साथ जाकर के शादी कर लेते तो यहाँ पे और बन जाता था, है ना। तो अब हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि वृद्धि संधि के, अभी तो आप लोगों का दीर्घ संधि और गुण संधि बात समझ में आई और इस पे हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे, तो आप लोग पिछली क्लास को जाकर के देख लें। अब हम लोग बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में दोस्तों क्या होता है कि अब जो कंठ परिवार का लड़का है उसके अरमान और ज्यादा बढ़ गए हैं। वो बोला अपने पापा से कि पापा अब तो ठीक है, मैं अपने परिवार में भी शादी कर लिया, अब दूसरे के परिवार में भी शादी कर लिया, लेकिन अभी और 2 बचे हैं, मैं उनके परिवार में भी जाके शादी करूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, यानी किसी बिरादरी को मैं छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे आने वाली सारी बिरादरियों में मैं शादी करूंगा। अब वो कौन बिरादरी, वो पापा पूछे उसके बेटा कौन बिरादरी अभी बची है जिसमें तुम शादी करना चाहते हो, तो वो बोला कि अभी ए ऐ ओ औ वाली बिरादरी बची है, अभी मैं उन्हीं में जाके शादी करूंगा। तो अ और आ जो कंठ परिवार है वो जब ए और ऐ के परिवार से मिलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे ऐ बनेगा, क्या बनेगा, ऐ बनेगा। उसके बाद वो बोला कि मैं और ज्यादा जाऊंगा, इनके साथ भी शादी करूंगा मैं, तो ओ और औ इनके साथ शादी करेगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा। अब आप लोग समझ पा रहे हैं कि जो कंठ परिवार है वो जाके ए ऐ और ओ औ के साथ जब मिलेगा तो बनता है ऐ और औ, और इसको बोला जाता है वृद्धि संधि। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सा, देखिए 1 और 1 जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, देख पा रहे हैं आप लोग कि ये जो क है वो आपका क प्लस अ से मिलकर के बना हुआ है, और यहाँ पे एक स्वर है ए। अब अ और ए मिलेगा तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा, और ऐ ही इसके साथ जाकर के जुड़ेगा, और इसके साथ जब जाकर के जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, एकैक बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, एकैक बनेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, अभी तो ए का देखें, अब ओ का देख लेते हैं। मतलब जब लिखते हैं हम लोग दंत, दंत धन ओष्ठ, ठीक है। अब देखिए ये जो त बना हुआ है वो 2 लोगों से मिलकर बना हुआ, त प्लस अ से मिलकर के बना हुआ है, और ए जो आपका ओ है तो यहाँ पे अ और ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा, और ए और किसके साथ जाकर के हमें जाके मिलेगा, त के साथ, तो क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ, क्या कहलाएगा ये, दंतोष्ठ। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, परम धन औषधि, परम धन औषधि, ठीक है। परम धन औषधि जब हम लोग देखते हैं तो क्या बनता है, ये देखिए जो म है आपका, म प्लस अ से मिलके बना हुआ है, और यहाँ पे क्या है, औ है, अ प्लस औ मिलकर के क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। अब ए औ कहाँ पे जाके मिलेगा, म से, तो ये क्या बन जाएगा, परमौ, परमौषध, परमौषध, परमौषधि। आई बात समझ में, परमौषधि। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल और कौन सा देख लेते हैं हम लोग, है ना, गंगा धन ऐश्वर्य, गंगा धन ऐश्वर्य, गंगा धन ऐश्वर्य। गंगा धन ऐश्वर्य को जब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों तो क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे तो ग प्लस आ प्लस यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऐ, आ प्लस ऐ मिलकर के क्या बनाएंगे, ऐ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गंगैश्वर्य, गंगैश्वर्य।
आई होप आप लोगों को वृद्धि संधि समझ में आई होगी कि वृद्धि संधि कैसे बनती है। अ और आ जब किससे मिलेंगे, ए से मिले या फिर ओ औ से मिले तो क्या बनाएंगे, ए और औ बनाएंगे, तो उसको कहा जाता है वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि के एग्जाम्पल आप लोग देख लिए। अगर हम लोग इसको तोड़ना चाहें, अगर एक एक करके, अगर एक को, ठीक है, अगर मैं एक को तोड़ूं यहां से तो कुछ किस प्रकार से टूटेगा। देखिए, एक को तोड़ करके एक एक बनाना है, एक को तोड़ करके एक एक बनाना है हमको। तो आप जानते हैं कि यहां से क को ही तोड़ेंगे। क किससे किससे मिलकर बना है, क प्लस ए से, और ए किससे किससे मिलकर के बना है, हाँ, अ प्लस ए से, अ प्लस ए से ही तो मिलके बना है ना ए। अब देखिए क्या होगा, ए और किसके साथ जाके मिलेगा, क के साथ। जब क के साथ जाकर के मिलेगा तो क बना लेगा, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और एक किसके साथ जाकर के मिलेगा, क के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक, मतलब एक हो गया। अभी हम लोग दंतोष्ठ को तोड़, है ना, दंतोष्ठ तो लिखा ही है, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से किसको निकालेंगे बाहर, ठीक है, तौ को बाहर निकालेंगे। जो तौ है वो किससे किससे मिलके बना है, त प्लस औ से। औ किससे किससे मिलकर के बना है, अ प्लस औ से, अ प्लस औ से। ए और किसके साथ जाके जुड़ेगा, तो के साथ, तो हो जाएगा दंत। और ए और किसके साथ ठीक है जाकर के जुड़ेगा, स्ट के साथ, तो क्या बन जाएगा, औष्ट। ओष्ट, ओ से मिलके बना था ना, ओ से, तो ए क्या बन जाएगा, ओष्ट। दंत प्लस ओष्ट। तो इस प्रकार से हम लोग संधि को तोड़ भी सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यण संधि के बारे में कि यण संधि क्या होती है। दोस्तों बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अब यण संधि में क्या होता है कि ई या ई किसी असमान स्वर के साथ मिले, असमान स्वर, ठीक है, या फिर ऊ और ऊ किसी असमान स्वर के साथ मिले, असमान स्वर के साथ मिले, या फिर आपका जो री है वो किसी असमान स्वर के साथ मिले। क्या मिले, असमान स्वर के साथ मिले। तो ये लोग क्या कहलाते हैं, यण संधि कहलाते हैं। और इनसे बनता क्या है, देख लीजिए, ई और कोई भी य समान स्वर असमान स्वर मिलेगा तो य बनेगा, और ई ऊ प्लस कोई असमान स्वर मिलेगा तो व बनेगा, री प्लस कोई असमान स्वर मिलेगा तो र बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, र बनेगा। इसी को थोड़ा सा हम लोग विस्तृत रूप में देखते हैं कि और क्या क्या बन सकता है। देखिए, असमान स्वर तो एक ही नहीं है ना, अ आ ई उ ए ओ औ, यहां तक तो असमान स्वर है। तो हम लोग तो अभी एक के साथ देखे हैं कि अगर इसके साथ कोई भी असमान स्वर मिलेगा तो यह बनेगा, और इसके साथ कोई असमान स्वर मिलेगा तो वह बनेगा, और इसके साथ कोई असमान स्वर मिलेगा तो र बनेगा। लेकिन थोड़ा सा और हम लोग इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर ई के साथ अगर य मिलता है तो यह क्या बनता है, य बनेगा, या फिर इसके साथ बड़ी भी रहेगी तब भी यह ही बनेगा। उसके बाद अगर ई या ई के साथ अगर आ मिले तो क्या बनेगा, तब बनेगा या। इसी प्रकार से अगर ओ मिलता है तो यो बनेगा, औ मिलता है तो क्या बनेगा, यो बनेगा। अगर इसके साथ ऊ मिलता है तो क्या बनेगा, यू बनेगा। अगर ऊ मिलता है तो क्या बनेगा, ऊ बनेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होंगी कि ये या यो यू ये कैसे बन रहा है। अगर इसके साथ ही हम लोग, है ना, अब दूसरा देख लेते हैं, ऊ और ऊ के साथ यदि अगर अ मिलता है तो क्या बनेगा, व बनेगा। ऊ और ऊ के साथ अगर आ मिलता है तो क्या बनेगा, वा बनेगा। या फिर यहाँ पे
ई मिलेगा तो क्या बनेगा, वी बनेगा। बड़ी मिलेगा तो क्या बनेगा, वी बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे वू बनेगा, वू बनेगा। उसी प्रकार से अगर री के साथ अगर असमान स्वर मिले, री के साथ क्या मिले, असमान स्वर मिले, अगर री के साथ क्या मिल जाए, अ मिल जाए तो और बन जाएगा। ठीक है, र बन जाएगा, सॉरी र बन जाएगा। री के साथ अगर आ मिले तो क्या बनेगा, रा बन जाएगा। अगर ई मिले तो क्या बनेगा, री बन जाएगा। अगर बड़ी ई मिले तो क्या बन जाएगा, री बन जाएगा। अगर ऊ मिले तो क्या बन जाएगा, रू बन जाएगा। फिर से बड़ा ऊ मिले तो क्या बनेगा, रू बनेगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि यड़ संधि में क्या हो रहा है कि ई प्लस ई और असमान स्वर मिलने के साथ यह तो बन ही रहा है, लेकिन अगर आ ई उ री ए ये इत्यादि भी मिलते हैं तो उससे क्या होता है, इन लोगों का निर्माण होता है। और इस पे हम लोग अब एक एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे कि उससे एग्जाम्पल के तहत कैसे हम लोग बना रहे हैं। इसको मिटा दें, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और इसी प्रकार से ठीक है, यड़ संधि का जो है वो रूप चेंज होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, अब इसको मिटा देता हूं। उसके बाद मैं 2-3 एग्जाम्पल लेता हूं और यड़ संधि को करने की कोशिश करता हूं। पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं, अति धन, अति धन अंतर। अब देखिए ये जो त बना, ती बना हुआ है, ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है, त प्लस ई से मिलकर के बना है। और यहाँ पे क्या है, अ है। तो जब ई और य मिलता है, ई और अ मिलता है तो क्या बनता है, य। आप लोग बोल करके भी रट्टा नहीं मारना है, इसको बोल करके भी आप लोग समझ सकते हैं कि य मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप इसका इन दोनों को मिला करके उच्चारण करेंगे तो ईय ईय ईय। अगर यहाँ पे सपोज कर लीजिए अगर ई प्लस आ मिलता, अगर इसका उच्चारण करते तो क्या मिलता, इया इया, मतलब या। ठीक है, तो अभी ई प्लस अ मिलेगा तो क्या बनेगा, अ बनेगा। अब देखिए ई और अ मिलकर के तो यह बन गया। अब ये जो त के साथ ई मिला हुआ था तो पूरा त था आपका, लेकिन इससे तो स्वर खिंच गया, स्वर निकाल लिया हमने बाहर। जब स्वर बाहर निकाल लिया तब ये क्या बच गया, तब तो ये आधा त बच गया। आधा त ही बचा ना, जैसा वर्णमाला में हम लोग बोलते थे कि जो स्वर होते हैं, जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इससे तो मैंने स्वर को ही निकाल लिया। जब स्वर को निकाल लिया तो त बचा ना, बस त नहीं बचा ना, सिर्फ त बचा। तो क्या हो जाएगा, अत्य अ और आधा त बचा यहाँ पे, क्योंकि ई को मैंने बाहर निकाल लिया तो आधा त बचा है। और ए मिलकर के क्या बना देंगे, यह बना देंगे। तो अत्य और अत्यंतर क्या हो जाएगा, अत्यंतर। आ रही है बात समझ में हमारी कुछ। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, है ना, क्या हो जाएगा, अत्यंतर। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल, अति, अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक को देख रहे हैं तो यहाँ पे भी जो त है वो त प्लस ई से मिलकर बना हुआ है, और यहाँ पे क्या है, अ है, और अ और ये मिलकर क्या बना देंगे, यह बना देंगे। इससे मैंने ठीक है स्वर को निकाल लिया तो ये क्या बचा, आधा त, तो अत बचा, और यहाँ पे अत्य हो गया, और बाकी धिक क्या मिलके बन गया, अत्यधिक। उसी प्रकार से हम लोग एक और एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। कौन सा, देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन। अब इसका देखिए, ये जो वी बना हुआ है, वी में व प्लस बड़ी ई, और यहाँ पे क्या है, आ है। अब ये बड़ी ई और आ मिलकर क्या बनाएगा, या बनाएगा। और इस व से ई खिंच गया, मतलब स्वर निकाल लिया गया, तो यहाँ पे क्या बचा, आधा व बचा। अब क्या हो जाएगा, दिव्यागमन, दिव्यागमन, दिव्यागमन। ठीक है, आ रही है बात समझ में कुछ हमारी, दिव्यागमन।
गमन। और यण संधि को पहचानने का अगर एग्जाम में अगर यण संधि आए आपके, अगर उसमें कोई भी पूछा है कि अत्यधिक, है ना, उसके बाद आपका पूछ दे कभी कभी कि अत्योज, उसके बाद पूछ दे आपका, है ना, प्रत्युपकार, ठीक है, प्रत्युपकार पूछ दे, फिर उसके बाद अत्यंत पूछते, अत्यधिक पूछते, तो जिन शब्दों में अगर आधा, कोई भी आधा वर्ण अगर है तो उसको डायरेक्ट मारिए, आपकी यह यण संधि होगा। उसमें कोई भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप उसको बिना सोचे भी वहाँ पे टिक कर सकते हैं कि यह यण संधि का ही रूप है। क्योंकि जो आधा वर्ण आएगा, आधा वर्ण तभी आएगा जब इससे स्वर को निकाल लिया जाएगा, और जैसे ही स्वर निकलेगा तो वो वर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो जिन शब्दों में भी आधा वर्ण मिले वहां पर मार दीजिए कि यह यण संधि होगा। और कोई एग्जाम्पल अगर आप लोग बताएं तो उसको मैं करने की कोशिश करता हूं। अतिधन, अतिधन ओज, ठीक है, अतिधन ओज क्या हो जाएगा देख लेते हैं। देखिए ये जो त बना हुआ है इसमें भी आपका त प्लस ई और यहाँ पे ओ, तो ई और ओ मिलकर क्या बनाएगा, यो, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अत्योज। क्या हो जाएंगे, अत्योज हो जाएंगे। अब इसको इसी फार्मूला अगर हम लोग यहाँ से उल्टा जाएं, अगर यहाँ से उल्टा चले जाएं तो टूट भी जाएगा हमारा। यहाँ से अगर नीचे आ रहे हैं तो जुड़ रहा है संधि, और यहीं से ऊपर चले जाएं तो हमारी संधि क्या हो जाएगी, टूटती हुई हमको दिखाई देगी, जैसा कि हम लोग दीर्घ संधि, गुण संधि में सीखे थे और वृद्धि संधि में हम लोगों ने सीखने की कोशिश की थी। आई होप आप लोगों को यण संधि भी समझ में आ गया होगा कि यण संधि क्या होती है। अब हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अयादि संधि के बारे में। किसके बारे में, अयादि संधि के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अयादि संधि क्या होती है दोस्तों, कि जब हम लोग ए, ऐ, ओ और औ के साथ, किसके साथ, ए, ऐ, ओ और औ के साथ, ए, ऐ, ओ और औ के साथ जब असमान स्वर, असमान स्वर, इसके साथ भी असमान स्वर, इसके साथ भी असमान स्वर और इसके साथ भी असमान स्वर जुड़ते हैं तो उनको बोला जाता है अयादि संधि। और इससे बनता क्या क्या है, जब ए के साथ असमान स्वर मिलता है तो बनता है अय। क्या बनता है, अय। और इनके साथ जब मिलता है तो क्या बनता है, आय, ठीक है। और जब इन लोगों के साथ मिलता है तो क्या बनता है, औ, और इसके साथ मिलता है तो क्या बनता है, आओ। आ रही बात समझ में। अब ए और असमान स्वर मिलेंगे तो अय, अय और असमान स्वर मिलेंगे तो आय, ओ और असमान स्वर मिलेंगे तो औ, औ और असमान स्वर मिलेंगे तो आओ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल्ड में देखते हैं कि ये असमान स्वर किस प्रकार से इनसे मिलते हैं, तो इनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो पहले ए के साथ हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। किसके साथ जोड़ें, ए के साथ जोड़ें अ को, तो क्या मिलेगा, अय मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग जोड़ें आ को, ए के साथ अगर आ को जोड़ें तो क्या मिलेगा, आय मिलेगा, अया मिलेगा और अया मिलेगा। अगर ए के साथ हम लोग ई जोड़ें तो अई मिलेगा। अगर ए के साथ हम लोग बड़ी ई जोड़ें तो क्या मिलेगा, अई मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग अगर ए के साथ अगर ऊ जोड़ें तो अयु मिलेगा। क्या मिलेगा, अयु मिलेगा। अगर इसके साथ हम लोग बड़ा ऊ जोड़ें तो क्या मिलेगा, अयु मिलेगा। अगर ओ को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, अयो मिलेगा। अगर अ को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, अयो मिलेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि ए के साथ यदि अ जोड़ते हैं तो अय, आ जोड़ते हैं तो अया, ई जोड़ते हैं तो अई, ई जोड़ते हैं तो अई, ऊ जोड़ते हैं तो अयु, बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो अयु, ओ जोड़ते हैं तो अयो, और बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो और औ जोड़ते हैं तो अयो,
ये मिलता है हमको, मिटा दें। अब हम लोग बात करते हैं कि बड़े ए के साथ, मतलब आय के साथ देखते हैं क्या होता है। आय के साथ जब हम लोग अ को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको, अ के साथ जब आय को जोड़ते हैं तो आय, आय ना, देखिए उच्चारण करके देखिए, आय आय आय, मतलब क्या मिल रहा है, आय मिल रहा है हमको। अगर यहीं पे आ जोड़ दें तो आया मिलेगा, है ना, ई जोड़ दें तो आई मिलेगा, बड़ी जोड़ दें तो आई मिलेगा। इसी प्रकार से अगर ऊ जोड़ें तो आऊ मिलेगा, अगर बड़ा ऊ जोड़ें तो आऊ मिलेगा। इसी प्रकार से वो जोड़ें तो आओ मिलेगा, क्या मिलेगा, आओ मिलेगा, सॉरी ए आओ, आओ मिलेगा। और यदि औ जोड़ दें तो क्या मिलेगा, आओ। आ रही है बात समझ में, ये हो जाएगा आपका आ यो हो जाएगा, सॉरी ये यो और ये यो, आयो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमको मिलेंगे। अब उसी प्रकार से देख लेते हैं कि ओ और औ के साथ जुड़ते हैं तो क्या क्या मिलते हैं। ओ के साथ यदि अ जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, औ औ मिलेगा। ओ के साथ यदि आ जोड़ दिया जाए तो अवा मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, अवा मिलेगा। इसी प्रकार से ई के साथ अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। बड़ी के साथ अभी मिलेगा। फिर ऊ के साथ अयु मिलेगा, अबू मिलेगा। फिर बड़े ऊ के साथ क्या मिलेगा, अबू मिलेगा। फिर अबो मिलेगा और अबो मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे औ की बात कर दें, अगर औ की बात करें कि औ के साथ यदि अ जुड़ेगा तब क्या मिलेगा, अ के साथ यदि वो मिलेगा तो क्या बढ़ेगा, आओ आओ आओ। और आ मिलेगा तो आवा, ई मिलेगा तो आवी, बड़ी मिलेगा तो आवी, ऊ मिलेगा तो आवू, बड़ा ऊ मिलेगा तो आवू, है ना। और ओ मिलेगा तो आवो, औ मिलेगा तो आवो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमको मिलेंगे और इस प्रकार से हमारी आयादी संधि का निर्माण होगा। यानी आप लोगों ने समझ लिया कि किसके किसके मिलने से क्या क्या बनेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आयादी संधि को कैसे जोड़ा जाता है और कौन कौन इसको लिख लेने के बाद तो आप लोगों का कंफर्म हो गया होगा कि क्या क्या जुड़ते हैं, ठीक है, और क्या क्या बनता है। अब इसको हटा दें, ठीक है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, पौधन, पौधन अक। अब यहाँ पे क्या क्या मिला है देखिए, एक तो औ मिला है प्लस यहाँ पे क्या मिला है, अ मिला है। अब पौधन अ मिलकर के क्या बनेगा, आओ बनाएगा। अब ये आ जो है वो किसके साथ जुड़ेगा जाकर के, पौ के साथ, तो पौ को क्या बनेगा, पा, क्योंकि यहां से औ तो निकल चुका है, औ निकल करके यहाँ पे आ चुका है। इससे जो मात्रा है, जो इसका स्वर था वो तो हमने निकाल लिया, स्वर को निकाल करके इसके साथ देखा कि क्या क्या बन रहा है, तो यहाँ पे बना है क्या, औ और अ मिलकर के आओ बना है। और ए आ जाकर के इसके साथ जुड़ेगा और यहाँ से अ और अ मिलकर और अ मिलकर क्या बना दिए हैं, आओ बना दिए हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे प बचा हुआ था पहले से, और औ और अ को यहाँ से औ और यहाँ से अ को निकाल करके आओ बना दिया, ठीक है। आओ बनाया तो यहाँ पे हो जाएगा पा, क्योंकि आ जाके जुड़ेगा पा के साथ, और यहाँ से व, ठीक है, ये अक है ना, ये अक है, पावक है, तो पाव पा हो जाएगा और पावक, टोटल जुड़ करके क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान है। देखिए पौधन अक अगर यहाँ पे है तो इससे औ और इससे अ दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, आओ, आओ बनाएंगे। और ए आ जो है जाकर प के साथ मिलेगा तो पा, और ए वो हो जाएगा और क के साथ जुड़ जाएगा तो ए क्या हो जाएगा, पावक।
फिर उसी के बाद देख लेते हैं हम लोग नौ धन इका। नौ धन इका, नौ धन इका में नौ देखिए, नौ किससे किससे मिलकर बना है, नौ प्लस औ से प्लस इका, यहां पे ई और एका। अब ये औ और ई मिलके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आई, है ना, आई बनाएंगे, आई बनाएंगे ना, आई बनाएंगे। अब ए आई, क्योंकि आप जानते हो औ और ई मिलके क्या बनाते हैं, औ प्लस ई मिलके क्या बनाते हैं, आई ना, आई बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, नौ के साथ आ मिलेगा तो ना हो जाएगा, और ए ई और यहां पे का, नायिका। आ रही बात समझ में। अब एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा देख लें। अब बात करते हैं हम लोग को नय धन अक की। नय धन अक। अब देखिए ये जो नय बना है वो किससे किससे मिलके बना है, नौ प्लस अय से मिलके बना है, और यहाँ पे अ है और यहाँ पे क है। यहाँ पे अय और अ मिलके क्या बनाएंगे, आय बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आय बनाएंगे। तो ये आ जाकर के नौ के साथ तो ना, और ये य और यहाँ पे क, क्या बन जाएगा, नायक। ठीक है। और कोई एग्जाम्पल बताएं आप लोग। गौधन अक। क्या, गौधन अक। देखिए गौ किससे किससे मिलकर बना, ग प्लस औ से, और यहाँ पे अक, औ प्लस अ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आय बनाएंगे। आय मिल, आ जो है ग के साथ मिलेगा तो गा बनाएगा, और यक क्या हो जाएगा, गायक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आज हम लोगों ने वृद्धि संधि के बारे में सीखा, यण संधि के बारे में सीखा, और अयादि संधि के बारे में सीखा। आई होप आप लोगों को बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि समझ में आई होगी। अगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूं एक साथ, है ना, एक साथ अगर समराइज करने की कोशिश कर दूं तो क्या हो जाएगा। वृद्धि संधि में क्या था कि अ प्लस अ, यानी कि समान स्वर मिल रहे थे, समान स्वर मिल रहे थे। ये थी दीर्घ संधि। क्या थी ये, दीर्घ थी। गुण में क्या था कि अ प्लस आ जो है किससे मिल रहे थे, अ और आ किससे किससे मिल रहे थे, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ और री के साथ मिल रहे थे। फिर वृद्धि संधि में क्या हो रहा था, वृद्धि संधि में क्या था कि यही अ और आ इनके अरमान बड़े हो जा रहे थे, और ए जाकर के ए, ऐ और ओ, औ के साथ जुड़ रहे थे। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, आई हमारी यण संधि। यण संधि में क्या हुआ कि जो हमारे ई, उ और क्या था, री, ये किसके साथ जुड़ रहे थे लोग, असमान स्वर के साथ जुड़ रहे थे, असमान स्वर के साथ जुड़ रहे थे। और फिर उसके बाद क्या आया, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या था कि हमारे ए, ऐ, ओ और औ, ये लोग किसके साथ जुड़ रहे थे, असमान स्वर के साथ जुड़ रहे थे और संधि का निर्माण कर रहे थे। आई होप आप लोगों को स्वर संधि अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम लोग जब अगली क्लास लेकर आएंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे व्यंजन संधि के बारे में, और व्यंजन संधि में कितने रूल्स हैं उन सारे के ऊपर डिस्कस करेंगे 1 by 1। जिस किसी को हमारी क्लास पसंद आ रही हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और पिछली क्लास का जो भी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो वहां से जाकर के वो वर्णमाला और पीछे का जो संधि का पोर्शन है, स्वर का और व्यंजन का पोर्शन है, वो आसानी से देख सकता है। आप लोगों का मेरे क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।